पहले में चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल सा अगर वार्षिक हो तो हमने निकालना सिखा दिया है। अगर ब्याज की दर, ब्याज का संयोजन जो है अगर अर्धवार्षिक या छमाही का है तो उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। मैं उसको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाया हूँ। दोस्तों ये क्लास 8 का है, प्रश्न नंबर 8 है। क्लास 8 का SCERT बुक का जो बिहार बोर्ड में चलता है उसी बुक का है, सवाल नंबर 8। इसमें मूलधन दिया गया है 40,960 रुपया। इसमें कहा गया है कि एक स्वाति नाम की लड़की है जो बैंक से 40,960 रुपया ब्याज पर लेती है, जिस ब्याज का दर जो है वो 12.5% यानी 12.1/2% है। इसको हमने पूर्णांक को भिन्न में बदला है तो 12 दूनी 24 और 1 25/2% हो गया। और समय 1.5 वर्ष के लिए यानी 1.1/2 वर्ष के लिए है, इसको हमने भिन्न में बदला है तो 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष हो गया। इसमें कहा जा रहा है यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो, तो दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, एक वर्ष में 2 छमाही। अगर हमें ब्याज का संयोजन छमाही कह रहा है, इसका मतलब यह है कि हमको 6-6 महीने पर ब्याज भरना है, यानी एक साल में 2 बार भरना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समय को 2 गुना कर देते हैं। समय हमारा 3/2 था तो 3/2 को हम क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए तो 2 से 2 कटा हमारा 3 वर्ष हो गया, यानी 1.5 वर्ष 3 वर्ष में बदल गया, 2 गुना कर दिए तो। और ब्याज की दर को हम आधा कर देते हैं, ब्याज की दर को आधा कर देते हैं, क्योंकि ब्याज का दर जो है वो हमारा वार्षिक होता है और छमाही कहा जा रहा है 6-6 महीना पे भरने के लिए, तो इसलिए इसका मतलब हमें ब्याज की दर आधा करनी होगी। तो 25/2 था, आधा से हम गुना कर दिए तो ये होगा 25/4%। दोस्तों यही मुख्य पॉइंट था, बाकी जो है जो हम पहले बताए थे फॉर्मूले के आधार पर उसी तरह से बनेगा। केवल महत्वपूर्ण ये दोनों पॉइंट थे कि अगर छमाही हो तो हम समय को 2 गुना कर देंगे और रेट को हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उसके बाद जेव की टेव अमाउंट अगर हमें निकालनी है तो P × 1 + R/100 को पावर T, यह हमारा फॉर्मूला हो गया। P की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, हमने वैल्यू को रखा। 25 से 100 को काटा 4 बार तो ये हो गया 1 + 4 × 16, ये 1/16 हो गया। अब देखो 16 एकम 16 और 1 17/16 हो गया, पावर में 3 है। यहाँ 16 से इसको हमने काटा, 16 दूनी 32 बचा 8 89, इस तरह से हमने काटा तो ये 2560 हुआ। फिर 2560 गुना 17 गुना 17 गुना 16 गुना बटे में 16 गुना 16 हो गया। अभी 16 से हमने काटा 160 बार में कटा, फिर 16 से 160 को काटा तो 10 बार में कट गया। अब 10 गुना 17 गुना 17 गुना 17 बच गया। 10 गुना 17 गुना 17 किया 289, फिर गुना 17, 289 को 17 से गुना किया 4913 आया। अब गुना में 10, अब इस 10 से गुना करेंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा मिश्र धन होगा। यानी स्वाति जो है उस बैंक को 1.5 वर्ष के बाद इस अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन पे 49,130 रुपया बैंक को लौटाएगी। साथ ही साथ इसमें पूछा गया है कि ब्याज उसने कितना दिया, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेते हैं तो हमारा ब्याज बच जाता है। तो हमारा मिश्र धन 49,130 आया, तो हमने लिखा। मूलधन हमारा दिया था 40,960, तो 40,960 हो गया। हमने इसको माइनस किया तो 8,170 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो दोस्तों ये अगर वीडियो समझ में आया हो तो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा अगर ब्याज का संयोजन तिमाही हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं। धन्यवाद।